जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। 19 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इन नवरात्रों में अलग अलग लोग अलग अलग मंत्रों की, स्तोत्र की, उत्कीलन आदि सिद्धियां करते हैं। कुछ लोग इसमें मारण प्रयोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, कुछ वशीकरण, कुछ स्तंभन, कुछ उच्चाटन आदि। इसमें बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग यदि देखा जाए तो महाकाली या माँ कालका के साधक होते हैं और कई वर्षों से सात्विक विधि से माता की सिद्धि करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके कार्य तो हो जाते हैं, लोगों को कार्य करते वो भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर से उनको एक खालीपन ये लगता है कि कहीं वो लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पूर्ण अनुभव नहीं होता। और कई लोगों के ऐसे फ़ोन आए हैं। ऐसे एक बहुत बड़े, हम जगह का नाम नहीं बताएंगे, एक बहुत बड़ा आश्रम है और बैठक लगती है हर मंगलवार। 200-300 लोग, 400 लोग आते हैं वहाँ पे। 300 तो मैक्सिमम आते ही आते हैं। वो गद्दी पे बैठते हैं और उनका काम कर देते हैं, बोल देते हैं ठीक है तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और बहुत हद तक लोगों के वो काम हो जाते हैं। एक रात को उनका फ़ोन आया कि क्या हम बात कर सकते हैं। हमने बोले कि आत्मा की बात आपको बताना चाहते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन आश्रम में बोले जब से गद्दी लगती है हम गद्दी पे बैठ जाते हैं और लोगों को जो जो चीज़ें करते हैं उनके काम हो जाते हैं। तो पर फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कहीं हम लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे। तो हमने कहा ऐसा नहीं है। आपने कहाँ लोगों को ये कहा कि आपके पास कोई सिद्धि है, या आपने लोगों को कहाँ ऐसा कहा कि आप कोई चमत्कार करके दिखा रहे हैं। लोग अपनी समस्या रखते हैं और आप बालाजी भगवान की या जगदम्बा के माध्यम से कहते हैं कि आपका कार्य हो जाएगा। अब आप अगर सच्चे हैं, वास्तव में इतने सच्चे हैं कि आपने ये बात यहाँ पर रखी है, तो आपका मन जरूर साफ है, तभी आपकी जो बताई हुई चीज़ें हैं वो लोगों को प्राप्त हो जाती है। और अद्भुत लगा उनसे बात करके, क्योंकि ऐसे कोई अपने रहस्य, खास रहस्य वाली बात किसी को नहीं बताता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ को गद्दी का प्रभाव है, कुछ को उनके अच्छे कर्मों का प्रभाव है, किसी को पूर्व जन्म की वाणी सिद्धि है, लेकिन ज़्यादातर लोग अंदर से कमज़ोर होते कि उन्हें पता है कि उन्हें जिस सिद्धि का अनुभव नहीं होता, जिस सिद्धि को उन्होंने देखा नहीं है, आखिर वो किस प्रकार अपने आप को संतुष्टि दें या फिर ये समझ लें कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि लोग तो मानते हैं उनके पास सिद्धि है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने आज तक सिद्धि को नहीं देखी। लेकिन कई बार उतावलेपन में लोगों को बोल भी देते हैं कि हाँ हमारी सिद्धि से बात हो गई, हमने देखी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत से लोगों के फोन आते हैं और ऐसी चर्चाएँ होती हैं। आज एक प्रयोग लेके आए हैं, वो यंत्र और मंत्र का ऐसा अद्भुत प्रयोग है, महाकाली सिद्धि का साबर प्रयोग। जो कि नवरात्र आ रहे हैं, तो देखो बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने एक बार साधना की, सिद्धि नहीं हुई, तो या तो मंत्र गलत है या फिर उनका मार्गदर्शन गलत है। ऐसा नहीं होता है। सिद्धि एक बार में होगी जरूरी नहीं है, बिरले होते हैं जिन्हें एक बार में हो जाती है। आपको एक ही साधना को कई बार प्रयास करना चाहिए। विशेष मुहूर्तों में अगर एक स्थान पर आपको अनुभव नहीं हो रही तो स्थान को बदल दीजिए। आप घर में कर रहे हैं तो आप किसी वृक्ष के नीचे करिए, वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो किसी मंदिर के, यानी कि स्थान परिवर्तन करिए। आप खुद देखेंगे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आप जिस माला से कर रहे हैं, हो सकता है उस माला से आप अन्य भी जाप कर रहे हैं, इस वजह से भी दिक्कत आ रही हो, तो एक साधना की माला अलग ही आपकी होनी चाहिए। लाग बिलाग का जो सिस्टम होता है उससे बच के रहना चाहिए। कई बार हमारा शरीर शोधन नहीं होता, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और पिछले बहुत सारे वीडियोस में हमने ये सब कुछ बता दिया है, लेकिन आज इस सब पे चर्चा नहीं करेंगे। आज एक ऐसा प्रयोग देंगे जिसको आप करेंगे, आपको 100% अनुभव होंगे, और माता रानी की कृपा रही और कुछ बिरले रहे तो वो दर्शन भी कर पाएंगे। इस मंत्र की सिद्धि के माध्यम से आप 2 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। एक, किसी का उतारा या झाड़ा कर सकते हैं। दूसरा, माता की सिद्धि के लिए, प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा भी एक फायदा इसका, वैसे हम बताना नहीं चाहते थे इसलिए 2 बोला, लेकिन बता देते हैं। बहुत से लोग पगपाल्या होते हैं जो उल्टे पैदा होते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से उनके ऊपर चौकी चढ़ाकर और उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मंत्र के प्रभाव से दिव्य दृष्टि को खोल के, और कोई खोया हुआ बालक है उसके बारे में पता लगा लिया जाता है कि वो कहाँ पर है। कोई सामान आपका खो गया है तो चौकी चढ़ा दी जाती है पगपाल्या पे, जो उल्टा पैदा होता है उन पे।
तो उसके जरिए उससे ये पता किया जाता है कि वो सामान खोया हुआ कहाँ पे है, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में उसके माध्यम से पता किया जाता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग गड़े धन प्राप्ति के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं, हालांकि वो बहुत खतरनाक है। कुछ लोग जुआ सट्टा निकालने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में उसका प्रयोग होता है। तो गलत चीज़ों के नतीजे गलत ही होते हैं, और जो इस टाइप का पैसा है वो टिकता नहीं है। बहुत कम लोगों को इसका हो पाता है जो दान पुण्य में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इनमें आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। खास तौर पर बताने का मकसद था कोई खोए हुए व्यक्ति का पता लगाना, कोई खोई हुई चीज़ का पता लगाना, अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो भी पगपाल्य होता है उसके ऊपर। ज़्यादा उम्र वाले लोगों पे ये काम नहीं करता, जिनका खान पान गलत है, जो सात्विक है, और ख़ास तौर से जो ब्रह्मचारी है, उन पे बहुत सटीक काम करता है। इसके अलावा जो कम उम्र के हैं उन पे बहुत सटीक तरीके से उनकी दिव्य दृष्टि को ये खोल देता है। इसको कैसे सिद्ध करना है और क्या ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से इसकी 100% प्रमाणिकता हो जाएगी कि ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोनों प्रयोग बताएंगे, उन दोनों प्रयोगों के माध्यम से आप इसको सिद्ध कर लेंगे। चूँकि नवरात्र पास में है तो आपको ऐसा कोई प्रयोग नहीं बताएंगे कि आप कहाँ से यंत्र मंगाएंगे, ये करेंगे। अपने आसपास आपको कहीं पे भी महाकाली यंत्र मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भोजपत्र पे बना लीजिए, उसको प्राण प्रतिष्ठा की जो हमने विधि दी उसे प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। पहले काली हर की एक माला ले लीजिए, उसको भी प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। माला प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो भी हमने चैनल पे दे रखी है। खैर नवरात्र है, नवरात्र के बाद अगर कोई चाहे तो यहाँ से मंगा सकते हैं, क्योंकि अब 2-3 दिन में तो यहाँ से नहीं भेज सकते, इसलिए हमने बोला कि आप स्वयं बना लीजिए। हाँ, एक और यंत्र देंगे इसमें। ये तो हो गया मंत्र और माला का प्रयोग। अगर इसमें आप माला का प्रयोग ना भी करें तो आवश्यकता नहीं है, केवल माता महाकाली की फोटो या फिर यंत्र ही रख लें। यंत्र काफ़ी प्रभावी होते हैं। भोजपत्र पे बना के यदि प्राण प्रतिष्ठित करके फोटो के साथ रख ले उत्तम है, माला ना भी रखेंगे तो चलेगा। पहली चीज, एक यंत्र बनाने के लिए बताएंगे। उस यंत्र को प्रतिदिन 108 बार आप क्या करना है, अब स्क्रीन पे आपको दिखेगा। इस यंत्र को अब देख लीजिए आप, इस यंत्र को 108 बार सादे कागज पर बनाना है आपको। किससे? सिंदूर और घी मिलाकर। अगर घी नहीं हो, घी हो तो गाय का घी, नहीं हो तो फिर आप तेल मिला लें। ठीक है, साफ सुथरा तेल होना, ऐसा नहीं कि किचन में जो यूज़ कर रहे हैं उसको ही लाके आपने डाल दिया। इसको प्रतिदिन आपकी 9 दिन साधना चलेगी। 9 दिन तक 108 कागज फाड़ लें बराबर और उस पर इसको बना लें। ठीक है, बनाकर आपकी जैसे आज आपने बनाया इसको शुरू दिन, ठीक है, तो शुरू दिन इसको जाकर शाम को विसर्जित कराएं, रात को अपनी साधना करें। ठीक है, या फिर साधना के बाद अगर जलाशय पास में है तो उसमें जाके इसको कुएं, तालाब, बावड़ी किसी में भी विसर्जित कर दें। ठीक है, इसमें शब्दों को जहां आधे शब्द लिखे हैं, जैसे ओम नमस्ते, तो आधा स है, ध्यान रखें, ये ना चाहे कि मिसप्रिंट हो गया। पढ़ ले अंदर क्या लिखा, ओम नमस्ते काले के माता चरणों पतितोस्म यमः, तो यहाँ पर जो आधा स आधा म है उन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसको आप जैसे 109 दिन तक कंटिन्यू इस यंत्र को आप बनाकर 108 बार पानी में बहाते रहेंगे तो स्वप्न में तो आपको प्रतिदिन दर्शन होंगे। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, वो भी बिना लहसुन प्याज का, जमीन पे शयन, साधना रूम में ही शयन करना है। साबर पद्धति है, इसकी चर्चा किसी से नहीं करना है, कौन सी साधना कर रहे हैं, हमारी पूजा चलेगी 9 दिन, ये बोल के आप अपना एकांत जगह कर लें। अगर किसी के पास एकांत जगह नहीं है तो वह किसी पेड़ के पास अपना यंत्र और फोटो डेली ले जाए, दीपक लगा ले। इसमें आप तेल का, घी का, कोई सा भी दीपक लगा सकते हो और कंटिन्यू मंत्र जप करें। जब पूरा हो जाए तो अपना सामान वापस उठा के घर आ जाए, लेकिन उसको कोई छुए ना, ये ध्यान रखें। और सोना अकेले है। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोग बोलेंगे कि शरीर बंधन का क्या करना है। हाँ, इसमें शरीर बंधन आप कर सकते हो। हमने जो पूर्व में एक शरीर बंधन मंत्र दिया है, ओम शीतली शिथिर वज्र के ताल, उसको आप उससे अपना शरीर बंधन कर लें। जिन्होंने इस मंत्र को नहीं सिद्ध किया वो भी कर सकते हैं इससे बंधन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अन्य किसी मंत्र से इसका बंधन ना करें। ठीक है, अब इसको उत्तर मुखी होगी या पश्चिम मुखी, आपको जैसा भी आपके घर में या आपके अन्य जगहों पर व्यवस्था हो उस हिसाब से उत्तर या पश्चिम मुखी होकर साधना की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़, आपको रात्रि 10 बजे से साधना स्टार्ट करनी है। ठीक है, उत्तर या पश्चिम मुखी होना है। एक बाजोट पर पीला या लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर महाकाली चित्र, भोजपत्र पर बनाया हुआ काली यंत्र स्थापित करना है और जो 100 यंत्र आपने बनाए हैं वो भी एक प्लेट में वहीं पर रख देना है।
सबका विधिवत पूजन करना है, हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि हे मां महाकाली आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि, दर्शन के बजाय सिद्धि कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपकी और जिन्हें दर्शन करना है, जो भक्ति भाव में दर्शन मात्र रूप में करते हैं वो दर्शन कर लें कि आपकी अमुक सिद्धि या दर्शन के लिए हम यह साधना प्रयोजन कर रहे हैं, हे माता इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे अनेक जनहितार्थ और स्व कल्याणकारी कार्य कर सके। दोनों चीज़ें बोलना, जन कल्याणकारी और स्वहितार्थ, ठीक है। नहीं तो आपके मन में स्व कल्याण चल रहा हो ना जन कल्याण हो तो माता सब भाप जाती है, ऐसा कोई नहीं हो, सब मन की बात जान जाती है। करने जा रहे हैं इसके लिए आगे और आशीर्वाद दीजिए। अमुक नाम गोत्र आदि बोल के संकल्प लें और फिर जल कटोरी में छोड़ दें, बाद में किसी गमले में डाल दें, ठीक है। धूप दीप लगा सकते हैं। और ये जो साधना है, ये साधना पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर होगी। स्नान के पश्चात पूर्ण निर्वस्त्र है और निर्वस्त्र होकर ही ये साधना होगी। बैठ के करना है, खड़े होकर नहीं करना, ठीक है। हाँ, साधना के बाद आप वस्त्र धारण कर लें। और माता रूप में साधना है तो माता के सामने बच्चों का नग्न होना ना होना कोई वो नहीं होता। माता तो बच्चे ही माता के सामने जो भी हैं सब बच्चे ही, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है। अब इसकी आगे की विधि और मंत्र को समझ लीजिए। 9 दिन तक यह पूरा प्रयोग आप करेंगे। 9 दिन के बाद आपको कन्या भोजन करवाना है। कन्या भोजन करें और निश्चिंत रहें, इसकी सिद्धि होगी। चाहे माता के प्रत्यक्ष दर्शन ना हो, स्वप्न में दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाएंगे। उससे पहले जो लोग साधना में तंत्र बाधा या ग्रह बाधा से पीड़ित हैं वो महाकाली धूमावती सायुज्य बीज मंत्र प्रयोग एक बार कर लें, ठीक है। नवरात्र के पहले दिन चाहे दिन में या शाम को 6-7 बजे कभी भी कर लें, तो वो प्रयोग कर लेंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। जो तंत्र बाधा से पीड़ित हैं वो महाकाली धूमावती सायुज्य बीज मंत्र में हमने जो मंत्र दिया है उसमें ओम हटा दें और उस मंत्र का दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी होकर 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान ले लें 9 दिन का। और इसी प्रकार माता महाकाली की उस प्रोसेस जो बताई है यही रहेगी उत्तर पश्चिम, और वो उस मंत्र का अनुष्ठान कर लें। लेकिन उसमें स्वरूपता नग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी कोई सी भी तंत्र बाधा या किसी भी प्रकार की आपके किसी परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई क्रिया की गई है, मारण मोहन उसमें स्तंभ उच्चाटन, तो उसको आप काट सकते हैं उसके माध्यम से, और वो मंत्र भी आपको सिद्ध हो जाएगा। फिर उस मंत्र से आप कई लोगों के तंत्र काट सकते हैं, ठीक है। उस पर फिर कभी बात करेंगे, आज इस विषय पे बात कर लेते हैं। आपको कन्या भोजन करवाना है, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आपको माता से कोई सवाल पूछना हो, इस मंत्र को 108 बार दोहराकर सो जाएं, माता से सवाल करके आपको आपका जवाब अवश्य मिल जाएगा। चाहे स्वप्न के माध्यम से मिल जाए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से मिल जाए। एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन या 3 दिन इस प्रोसेस को कर लें। दूसरा चीज़, किसी का झाड़ा करना हो, किसी को तंत्र बाधा हो गई हो, तो पीली सरसों मुट्ठी में लेके 108 बार मंत्र बोल के उस सरसों पे फूंक मार दे, चाहे तो प्लेट में भी लेके फूंक मार सकते हैं, और 7 बार सर के ऊपर घुमा के आग में जला दें। 7 बार सर से पैर तक उतार तक जला दें, तो कैसी भी तंत्र बाधा होगी, मुट मारण भी होगा तो भी लौट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये इसका प्रभाव है। इसके माध्यम से और भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे हमने बोला चौकी चढ़ाने वाला, किसी को यदि कोई सामान खो गया है पर पाला पे चौकी चढ़ानी, तो सामने बिठाएंगे, आंख बंद करवाएंगे, अगरबत्ती 7 बार सर से पैर तक घुमाएंगे, मतलब नीचे पैर से सर तक ऊपर 7 बार घुमाकर मंत्र पढ़ते जाएंगे और फूंक मारेंगे, बिल्कुल उन्हें लाइट आ जाएगा और वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़्यादा उम्र वाला नहीं होना चाहिए, कम उम्र के व्यक्ति हों तो ही कर सकते हैं, जो करीब 20 साल से कम उम्र के हों और खाना पीना उनका स्वच्छ हो, नॉनवेज शराब आदि ना पीते हों, थोड़े से स्वाध्यायी हों, धार्मिक माहौल में हों, तो उन लोगों पे ये बिल्कुल काम करेगा और उनके दिव्य दृष्टि को खोल के आपके सवालों के जवाब दे देगा। सारी डिटेल आपको दे दी है, मंत्र भी आपको स्क्रीन पे दे देते हैं। साथ में सुबह से फिर लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, हर वीडियो में इतना बोलने के बाद भी पुनः दोहराते हैं। आपको बात करना है तो दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच में फ़ोन लगाएं। मंगलवार और शुक्रवार को 12 बजे से 4 बजे के बीच में फ़ोन लगाएं, ठीक है। दूसरा, कुंडली विश्लेषण वगैरह करवाना हो तो आप उसके लिए डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल की भी आवश्यकता नहीं है। कॉल तब लगाएं जब आपकी कुंडली बन जाए। उसके लिए आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पे डाल दें। उसका शुल्क 501 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। साथ में अगर आपकी कुंडली डिटेल नहीं है तो ऑरा स्कैनिंग करवा लें। उसके लिए सर से पैर तक की फ़ोटो खींचे, वो फ़ोटो भेज दे जिसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल कुछ पहने हो तो निकाल दे। सर से पैर तक की पूरी फ़ोटो
और सीधे हाथ की हथेली की फोटो अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, सर से पैर तक की फोटो, हथेली की फोटो के साथ में सशुल्क 1100 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट भेज दे। 2 से 3 दिन में नंबर आ जाता है। कभी जल्दी भी हो जाता है या 3 से 4 दिन, एक आध दिन लेट, बस 4 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता। तो ये दोनों चीज़ें आप करवा सकते हैं। और जब आप पे डिटेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप फ़ोन लगाएं। वैसे तो 90% 99% लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि PDF के साथ में ऑडियो भी देते हैं, तो सारा समझ में आ जाता है कि हमने क्या बोला है, क्या दोष है, क्या निवारण है, हर एक चीज़ बारीकी से बता देते हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। जब आप डिटेल में कुंडली या ऑरा के लिए अपनी डिटेल देते हैं तो अपने सवाल भी साथ में लिख दें, ताकि उन सवालों को ज़्यादा फोकस किया जाए और अच्छे से उनकी सारी डिटेल आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। ठीक है। इसके अलावा कोई अपने व्यापार वृद्धि आदि के लिए ग्रह बाधा निवारण या योगिनी दशा आदि का अनुष्ठान करवाना चाहता है तो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अन्य किसी कार्य में कोई मंत्र जाप हवन कुछ भी हो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तंत्र बाधा निवारण आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए मंत्र को नोट कर लीजिए, और पूर्व में किया है तो एक बार फिर से स्क्रीन पे दे देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।